लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रे ऑफ लाइट का। रे ऑफ लाइट क्या होता है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी को इमिट करता है अपने चारों तरफ, तो ऐसे बाहर क्यों निकलता हुआ रहता है। इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए, जस्ट लाइक कि ऐसा नहीं है कि हम सर्कल बनाते हैं तो सूरज बनाते समय हम ऐसे 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 तीर से निकालते हैं, तो इस तरह से लाइट नहीं निकलती। लाइट क्या होती है, बिल्कुल जैसे आप एक ग्लास ऑफ वाटर नीचे गिरा रहे हैं या वाटरफॉल हो रहा है, तो क्या उस वाटर के बीच में कोई गैप दिखता है? नहीं ना, वो बिल्कुल एक साथ नीचे आता है। तो वैसे ही लाइट रे जो लाइट है किसी भी सोर्स से इसी तरह से बाहर आती है। तो ये क्या होती है, हमेशा सोर्स से आउटर डायरेक्शन की तरफ निकलती है। तो इस सोर्स से आउटर डायरेक्शन की तरफ जो निकल रही है, इस डायरेक्शन ऑफ पाथ को ही हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। इस डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट कर रही है, उस डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको हम एक एरो हेडेड स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी भी होती है लाइट की कि वो स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे हम एरो हेडेड स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारी लाइट है, जब सोर्स से निकलती तो ऐसा तो नहीं है कि एक लाइन की तरह सिंगल निकल रही है। दे बिकम इन ग्रुप्स, ढेर सारे बंडल्स के रूप में निकलती है। तो इस ग्रुप ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्या होता है ये? ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी वो रेज जो क्या हो, एडजेसेंट, नियर बाई, ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। जो नियर बाई रेज हैं, जो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी नेबरहुड की जो लाइट रेज है, उनका एक ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, बीम कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब एक बीम में ढेर सारी लाइट रेज प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो बीम होती है किसी भी सोर्स से निकल रही होती है, वो क्या होती है, या तो पैरेलल होती है, या तो कन्वर्जेंट होती है, या फिर डाइवर्जेंट होती है। यानी कि जो भी बीम है, या तो वो क्या कर रही होगी, एक दूसरे की, यानी जितनी भी लाइट रेज हैं उस बीम में, वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, साथ साथ चलेंगी। या फिर किसी एक पॉइंट पे क्या होती रहेंगी, मिलती हुई सी होंगी। इनको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। ये हो गई पैरेलल, जो एक साथ चल रही हैं। ये जो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाए, मिल जाए, इन्हें हम कहते हैं कन्वर्जेंट। और जो किसी एक पॉइंट से निकल रही हो, टॉर्च देखा है ना, टॉर्च टाइप में फैलती हुई, इन्हें हम कहते हैं डाइवर्जेंट लाइट रे। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरीके की बीम ऑफ लाइट हो गई। कौन कौन सी? पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले हमारा जो था कि रे क्या है, रे कुछ भी नहीं है, इसको सिंपल्स कह सकते हैं, एनी स्ट्रेट लाइन विच कैन रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू अनदर पॉइंट। या ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा लाइट रे होता है, इट्स जस्ट अ पाथ ऑफ लाइट विच रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं ऐसी स्ट्रेट लाइन
जो एरो हेडेड स्ट्रेट लाइन जो लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट करे उसे हम लाइट रे कहते हैं। और बीम क्या होता है, बीम किसे कहते हैं? ए बंडल ऑफ लाइट रे इज टर्न्ड एज बीम। ए बंडल ऑफ लाइट रेज, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज टर्न्ड एज बीम। बीम ऑफ लाइट को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप में। एक क्या हो, पैरेलल, जिसमें सभी लाइट रेज, constituent light rays are parallel to each other, are called parallel beam. Convergent क्या हो, all light rays, जो जितनी भी constituent light rays हैं, they are intersecting at a point. इसका मतलब ये क्या हो, एक पॉइंट पे मिलती हुई सी लगे या मिले जाके, they converge at a point is called convergent beam. और किसी एक पॉइंट से निकल रही हो, they are called divergent beam. तो ये हमारी क्या हो गई, बीम ऑफ लाइट हो गई, रे ऑफ लाइट हो गई। इसी में अब हम एक और चीज का डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्ट का। पूरे ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं जिसकी इमेज, ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, इन्हीं सब चीजों की बात होती है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट रेज क्या हो रही है, इमिट हो रही है। द लाइट रेज इमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। या इन ऑप्टिक्स एनी पॉइंट और बॉडी फ्रॉम विच लाइट हैज बीन इमिटेड इज टर्न्ड एज ऑब्जेक्ट। क्या मैंने बताया आपको, मैंने कहा in optics any point or body is called object। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, कोई भी पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। if light has been emitted from it, अगर उसमें से क्या हो, लाइट इमिट करे। यानी हम कह सकते हैं कि एनी पॉइंट और बॉडी, जैसे ये पॉइंट है, कोई भी एनी पॉइंट और बॉडी फ्रॉम विच लाइट इज इमिटेड, बाहर निकले, लाइट बाहर निकल के आए, इस तरह से, इसको हम अपना क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑप्टिक्स में जिस भी पॉइंट से लाइट रे हमारे इंस्ट्रूमेंट की तरफ आए उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट या तो रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। ठीक है, अब रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक बार इस पे ध्यान दे देते हैं। देखो, जिस पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट रेज अगर निकल रही हैं बाहर की ओर, दिस इज कॉल्ड रियल। और किसी पॉइंट पे बाहर से लाइट रेज आके मिल रही हो, इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्चुअल। देखो इसको ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल है। जब हम रे डायग्राम्स
की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको रियल और वर्चुअल अच्छे से समझ में आ जाएगा ड्यूरिंग इमेज फॉर्मेशन। जब हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे उस समय रियल और वर्चुअल समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कि एक्चुअल में लाइट रेज जब ऑब्जेक्ट, तो हमें पता है कि लाइट रेज यहाँ से निकले उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट से लाइट रेज निकल रही है उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वैसे ही हमारा जो है ऑब्जेक्ट अब दो तरह से हो गया, तो जिससे लाइट रेज निकल रही है वो तो हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो गया, बट जिससे लाइट रेज नहीं निकल रही है जिस चीज से, उसे क्या कहेंगे, तो वो हमारा क्या होता है कि जिससे लाइट रेज निकल नहीं रही होती हैं उसको हम देख रहे हैं बट वो रियल में एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है, दैट इज एन वर्चुअल इमेज ऑफ दैट। तो उसको हम उस पॉइंट को अगर डिफाइन करें तो वहां पे लाइट रेज एक्चुअल में आके मिल रही होती हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको इन डीप हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे होंगे मिरर से, लेंस से या समथिंग एल्स से, तो वहां पे हम इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसी का बिल्कुल ऑब्जेक्ट का जस्ट अपोजिट एंड इंपॉर्टेंट टर्म है इमेज। इमेज क्या होता है, व्हाट इज इमेज? देखो यहीं से अभी मैं आपको सब क्लियर भी करूंगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपकी प्रॉब्लम थी ना, अभी इसको भी मैं क्लियर करूंगा क्या है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज को देख लेते हैं। क्या हो किसी पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट रेज क्या हो, इंटरसेक्ट करें, कन्वर्ज हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, या अपीयर टू कन्वर्ज हो, या तो कन्वर्ज हो या फिर क्या हो, अपीयर टू कन्वर्ज हो, दैट इज कॉल्ड